बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमार शाहिद, फिज़िक्स 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 के आज हम सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन इससे पहले कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स के तरफ आएँ, कुछ बातें इनिशियली तौर पे हम करना चाहते हैं। सबसे पहले ये कि सिग्निफिकेंट फ़िगर्स होते क्या हैं। all the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression are called significant figures. It reflects the precision of the measured value of a physical quantities. एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, होप सो इस बात की मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम लोग आप आमतौर पर मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये कंक्रीट के टाइप की एक चीज़ नज़र आ रही होगी, आपको ये नज़र आ रही है होप सो, ठीक है। नीचे स्केल है आपके पास, स्केल 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब आपने फुल गौर करना है और गौर करके बताना है कि आपको इसकी क्या मतलब कि क्या इसकी मेजरमेंट नज़र आ रही है। इस ये सारा का सारा कंक्रीट का जो भी आपको नज़र आ रहा है, इसकी हमने मेजरमेंट ले रहे हैं। आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आंसर आ रहा है। ये 1 हो गया, 1.1, 1.2, 1.3, ये 1.4। अक्सर औकात ऐसे होता है हम फुटे से स्केल से मेजरमेंट ले रहे होते हैं, लेकिन जो लाइन होती है वो ना तो एक्यूरेटली इस लाइन के साथ आ रही होती है और ना इस लाइन के साथ आ रही होती है, बल्कि इन बिटवीन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, फिर हम खुद अपना फ़लसफ़ा लड़ाते हैं, खुद अपनी सोच लड़ाते हैं। हम कहते हैं यार ये 1.3 है और 1.4 से थोड़ा सा पीछे है और उसके दरमियान में होगा, दरमियान से थोड़ा सा आगे होगा कम से कम ये वाली लाइन। तो हम अपने से कह देते हैं कि यार ये 1.3 तो पक्की बात है ना, लेकिन 1.3 के बाद फ़र्ज़ कर लें 7 है। मान लें एक स्टूडेंट है, उसने रीडिंग ली 1.37। अब सवाल ये है कि ये आपके पास आंसर आ गया, ये मेजरमेंट आ गई। अब इसमें से सिग्निफिकेंट फ़िगर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर थोड़ा गौर करें, इस बात में कोई राय नहीं है कि 1 तो ज़रूरी है, 1 क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग तो ज़रूर है कि इट मीन्स डेट कि 1 तो एक्यूरेटली नाउन है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। अब रही बात 3 और 7 की, 3 7 में प्रॉब्लम है। ये कोई बंदा का कोई वाज़ह नहीं हो रहा है आया ये कि 3 है या 4 है या 3 और 4 के दरमियान है, कोई इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई वाज़ह नहीं हो रहा। इट मीन्स डैट कि 1 के आगे जो 1 पॉइंट के आगे जो 3 एक डिजिट है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ये डाउटफुल है हमारे लिए है भाई, क्योंकि ये डाउटफुल है, ये फर्स्ट डाउटफुल आ गया। उसके बाद 7 तो पक्का ही सेकंड वाला डाउटफुल डिजिट है। इनमें 1.37 अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास रीडिंग आई है, इनमें जो वैल्यूज़ हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले 1 है, एक्यूरेटली नाउन है। इसके बाद 3 है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, और 7 है, ये क्या है, सेकंड डाउटफुल डिजिट है। ठीक है। अब जो डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वो ये है कि ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स मीन्स डैट एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इट मीन्स डैट कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे 1.3, सो 1.3 इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा बात यह है कि अब अक्सर औकात बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उसमें ज़ीरोज़ होते हैं। तो फ़र्ज़ करें 1.3 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आ गया है। अब बात यह है कि कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो एक आंसर फॉर एग्जांपल आपका एक कैलकुलेट होकर आ गया है, जो भी है, आपने देखना है कि इसमें कौन कौन से जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो उसके लिए क्या हमारे पास रूल है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पर ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। सबसे पहली बात ये कि जो भी आपके पास एक प्रिसाइज आंसर आ गया है, उसमें ये बात याद रखनी है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यार नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। हाँ, ज़ीरोज़ ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे सेकंड रूल ये है
कि ज़ीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पड़े हुए हैं, उनके दरमियान जो भी इतने भी ज़ीरो आएंगे वो क्या होंगे, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 303 लिखा हुआ है, अभी 3 भी सिग्निफिकेंट है और लास्ट वाला 3 भी सिग्निफिकेंट है। अब जो ज़ीरो आ रहा है वो दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान है, इसलिए दरमियान वाला ज़ीरो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। रूल नंबर 3 है कि फाइनल ज़ीरो और एंडिंग ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। ये फिजिक्स का रूल है कि जो फाइनल आखिर में जो ज़ीरो आएंगे ना, वो उनको हमने कहना है यार ये सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 4 ये है कि लेफ़्ट वाले यानी स्टार्टिंग ज़ीरो हैं, बेशक वो डेसिमल के आगे हों या पीछे हों, किसी भी तरीके से स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये 4 रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं, इसके थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर अब 1.8 क्वेश्चन है। 1.8 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, फर्दर करते हैं अलग-अलग करके। सबसे पहले क्या है, 3.0066 मीटर्स। अब क्वेश्चन ये है कि बताएं इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। ओके, अब ज़रा देखें पहला नंबर क्या 3 है, रूल नंबर 1 से ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। अब अगले दो ज़ीरो, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 और 6 के दरमियान लाई कर रहे हैं, इन बिटवीन 3 and 6 आ रहे हैं। और इस तरह से 06 वाला है ये भी सिग्निफिकेंट होगा और लास्ट वाला ये भी सिग्निफिकेंट होगा रूल नंबर 1 से। अब गौर करें इसमें से टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 5 हैं, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5। अब अगली बात करते हैं, लिखा हुआ है 0.00309 किलोग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हमने अभी रूल पढ़ा था, ये रूल नंबर 4 है कि पहले जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट आ गए। पहले 3 यानी 0 0 और 0 ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अब बात रही है 3 0 और 9 की। 3 जो सिग्निफिकेंट है भाई, क्यों? रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 ये कहते हैं कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होंगे। 3 सिग्निफिकेंट आ गया। उसके बाद अगला जो 0 है ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 3 और 9 के दरमियान लाई कर रहा है। उसके बाद 9 ये भी सिग्निफिकेंट है, ये रूल नंबर 1 से। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 5.05 × 10⁻⁻27। 10⁻⁻27 ये आपने नहीं देखना होता कि ये एक अलग केस है, ये इसको सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं करना होता। अब ज़रा देखें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है रूल नंबर 1 से क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। इसी तरह से 0 5 और इन दोनों के दरमियान है, ये भी सिग्निफिकेंट है। इसके बाद 5 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये रूल नंबर 1 से। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए। अब है 3010 सेकेंड्स, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्योंकि रूल नंबर 1 से, क्योंकि नॉन ज़ीरो है। इसके बाद 0 है, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 1 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है। इस तरह 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि लास्ट वाले हमने रूल नंबर 3 से पढ़ा, फाइनल 0 और 0 आफ्टर द डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 1.9 क्वेश्चन है। 1.9 क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स हैं और ये बताना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। देखें सबसे पहले 1.009 बहुत आसान है। फर्स्ट वाला डिजिट देखें 1 है, नॉन ज़ीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा। इसके बाद 0, ये 2 ज़ीरो हैं क्योंकि ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट के दरमियान लाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। अब अगला है तीसरा 9 सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल यहाँ पर कितने होंगे, 4 होंगे। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। इसके बाद है 0.00450, पहले 3 ज़ीरो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली लेफ्ट पर ये लाई कर रहे हैं। इसके बाद 4, 5 और 0 की बात है, इसके बारे में देखते हैं। 4 सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 1 से क्योंकि नॉन ज़ीरो है। 5 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन ज़ीरो है। अच्छा, अब आखिरी वाला 0 रूल नंबर 3 कहता है कि फाइनल और एंडिंग ज़ीरोज़ और ज़ीरोज़ आफ्टर द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, इसलिए 4, 5 और 0 ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद 1.66 × 10⁻⁻27 आ गए। इसमें भी देखें पहला वाला सिग्निफिकेंट है, दूसरा वाला भी सिग्निफिकेंट है, तीसरे वाला भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये सारे नॉन ज़ीरो हैं। एक बार 10⁻⁻27 इसको नहीं देखना हमने। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। एक बार 2001 सेकेंड्स 2 सिग्निफिकेंट है, क्यों, ये नॉन ज़ीरो है। इसके बाद आगे जो दरमियान में 2 ज़ीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, क्यों,
क्योंकि 2 और 1 के दरमियान ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। 1 आपके पास सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ये यहाँ तक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट तो हमारे पास एक चीज़ है, वो राउंडिंग ऑफ द डाटा है। डाटा को राउंड ऑफ किस तरह करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीन रूल्स हैं, हम इनको देखते हैं कौन कौन सा रूल है। सबसे पहला कि इफ़ द लास्ट डिजिट, राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता डाटा को काम करते करते एक सिंपलेस्ट तरीन वैल्यू बनाना। जैसे अक्सर औकात हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं 1.335478, ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती हमारे लिए, तो 1.3 को जगह 1.4 ही कर लें तो काम चल जाएगा हमारे से, बल्कि शायद 1.4 वाली वैल्यू पिछली वाली से थोड़ी सी बड़ी हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता। हमारी खुद ख्वाहिश होती है कि बहुत बड़ी वैल्यूज़ का जमघटा इकट्ठा ना करें, बल्कि सिंपलेस्ट तरीन आंसर में हमारा सिंपलेस्ट तरीन आंसर लेकर आएँ। तो उसके लिए पहला जो तरीका है वो ये है कि हमने देखना है कि आखिरी बिल्कुल लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा या छोटा है। अगर तो 5 से छोटा है तो सिंपली उसे ड्रॉप कर देंगे, कोई चेंज नहीं करें। जैसे ये आपके पास एक एग्जांपल है 2.392 लिखा हुआ है, फिर और आखिरी डिजिट क्या है 2 है, 5 से छोटा है, इसे वैसे ही राउंड ऑफ कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 2.39 आ जाएगा। ओके, अब अगली बात, अगर आखिरी वाला डिजिट 5 से बड़ा है क्या करेंगे, उसे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन उससे पिछले वाला डिजिट है उसमें 1 का इजाफा कर देंगे। जैसे 2.39 है, आखिरी डिजिट क्या 9 है, 5 से बड़ा है, क्या करेंगे इसे ड्रॉप कर देंगे, लेकिन पीछे वाले में 1 ऐड कर देंगे, मीन्स दैट ये 2.4 बन जाएगा। इसी तरह से 5.57 लिखा हुआ है, आखिरी डिजिट क्या है 7, 5 से बड़ा है, इसे ड्रॉप तो कर देंगे, लेकिन पीछे वाले में 1 का इजाफा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 5.6 बन जाएगा। इसी तरह से ये तो बात आ गई कि 5 यानी 5 को हमने एक मयार रख लिया कि देखना कि 5 से बड़ा या छोटा है, लेकिन अगर आखिरी डिजिट ही 5 हो तो फिर क्या करें? फिर सिंपल ये है कि हमने करना है कि उससे पीछे वाले उसको 5 वाले को तो ड्रॉप कर देना है, लेकिन उससे पीछे वाले को नियरेस्ट इवन नंबर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, ये 2 एग्जांपल्स हैं, 2.75 लिखा हुआ है, 2.75 आखिर में 5 आ गया, तो हमने देखना है कि 5 से पीछे वाला क्या है। आप देख रहे हैं ऑड है, चूँकि अब ये ऑड है तो हम इसे इवन में कन्वर्ट कर देंगे, तो नियरेस्ट 7 के बाद क्या आ जाएगा 2.8 कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही 8.45 है, आखिरी वाला डिजिट क्या है, आखिरी वाला डिजिट 5 है। अब हमने देखना है इससे पीछे वाला डिजिट कौन सा, 4 है, 4 चूँकि इवन है तो हम 8.4 ही रहने देंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन है इसके रिलेटेड टू एक्सरसाइज का 1.10 वाला क्वेश्चन। अ चॉकलेट रैपर is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figures. तो फ़र्ज़ करें ये चॉकलेट का एक रैपर है, इसकी एक साइड कितनी है, यानी लेंथ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 6.7 सेंटीमीटर। इसका एरिया मालूम करना है और उसको जो एरिया आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ भी करना है। राउंड ऑफ का मतलब कि राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। ओके, लेंथ कितनी आ गई 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है हमने। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे राउंड ऑफ करना है हमने। अब और करें 36.18 है, आखिरी डिजिट क्या है 8 है, 5 से बड़ा है, इसे वैसे ही ख़त्म कर देंगे और पीछे वाले में 1 इजाफा कर देंगे, मीन्स डेट 36.2 आ जाएगा। अब फिर अगेन देखें आखिरी डिजिट क्या है 2 है, 5 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो ये 2 ख़त्म कर देंगे, सिंपल क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल सारे ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ आए होंगे। दुआओं में याद रखें। आपका दोस्त मोहम्मद अमार शाहिद। अस्सलामु अलैकुम।